हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोज प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? वो लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और फिर से हम बात करेंगे लप्पू एंड फैमिली की, क्योंकि भाई हमारी नजरें कहीं इधर उधर जाती नहीं है। इधर उधर देख हम कहीं देखते नहीं है। अगर देखना हो समझना हो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे चलती है, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, हम उन पे भी बातें कर सकते हैं। लेकिन उन सारे ब्लॉगरों पर बात करने के लिए ना उनके थोड़ा सा पास्ट में हमें जाना पड़ेगा। लेकिन मैं उतना डीपली किसी को जानती नहीं हूँ, बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ। लेकिन इनको ना मैं जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को बहुत फॉलो करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हैं, इन लोगों को देखते हैं जानते हैं। तो इसलिए मतलब ना चाहते हुए भी इन्हीं पे नजरें टिक जाती है जाके, क्योंकि इनके घर में 5 ब्लॉगर हैं, 5-6 ब्लॉगर हैं। तो किसी न किसी की वीडियो आ ही जाती है सामने, तो देखना पड़ता है। तो चलिए हम इसी धर्म के जो बने हैं, हिंदू धर्म के का झंडा लेके चल रहे हैं हमारे लप्पू भैया, उनकी ही बातें करेंगे, उनकी फैमिली की बातें करेंगे। तो क्या है ना कि धर्म का झंडा परचम लहराने वाले भैया परसों रात में आए थे लाइव और लोगों को भड़का रहे थे कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, महावीर के नाम को गाली दी गई है। ऐसा ऐसा उन्होंने लोगों को भड़काया कि आप लोग उसके लिए बोलो। किसी किसी दल को भी इन्होंने उकसाया कि भाई उस दल वाले इनके मतलब उनको वो करें। तो भाई सबसे पहले तो जो दल वल वाले होते हैं, तो सबसे पहले आपकी भी हिस्ट्री खंगालेंगे कि हाँ आपने पीछे पास्ट में अपने क्या किया है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई किसी को कुछ कर देगा। फिर उनकी भी 2-4 वीडियो 10 वीडियो देखेंगे कि वो क्या बोली है क्या की है, तब तो पता चल गया, अब तक की भी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो क्या है ना कि इनके घर में किसी की डेथ हुई है, इनके घर में चल रहा है सूतक, और कल था इनके घर में वो 10 कर्म, हम लोग 10 कर्म बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो हमारे यहाँ इसको 10 कर्म बोला जाता है कि डेथ के 10 दिन के बाद हमारे पूरे घर की साफ सफाई होती है। हम बाल जैसे मेल लोग होते हैं बाल दाढ़ी सब कुछ बनाते हैं, लेडीज लोग अपना शैम्पू करती हैं, नाखून काटती हैं, मतलब घर की साफ सफाई करती हैं। जो डेली यूज की चीज़ें हैं, चूड़ी वूड़ी सब कुछ बदला जाता है, सब कुछ फेंका जाता है। लेकिन इनके लिए कोई नियम नहीं है और लोगों को आते हैं हिंदू धर्म का ज्ञान का पाठ पढ़ाने भाई साहब। तो भाई बोलेंगे भाई साहब कि हमारी जिंदगी हम अपने तरीके से जिएंगे, लोगों को क्या। तो भाई लोगों का तो कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाएगा, आप कुछ भी करें। लेकिन आप धर्म का ज्ञान का जब पाठ लोगों को पढ़ाते हो तो भाई लोग तो सवाल करेंगे ना कि भैया आप तो हिंदू धर्म के गुरु बने हुए हो, लेकिन आप तो ऐसे करते हो, आप तो वैसे करते हो। लेकिन जो आपके अंधभक्त होंगे, जो आप कहेंगे वही मान लेंगे, क्योंकि उनको नहीं दिखेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई जो भी थोड़ा सा ज्ञानी होंगे, थोड़ा सा धर्म वर्म हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, उन लोगों को तो जरूर दिखेगा कि आप क्या मानते हैं और किस बेस पे आ रहे हैं लोगों को ज्ञान देने। तो ये शादी अटेंड कर रहे हैं, शादी मनाने गए हैं सिलीगुड़ी में। ये इनके मायके मतलब लप्पी की मायके की शादी है और इसके घर में चल रहा है सूतक। सूतक में ना हम कहीं जाते हैं, ना आते हैं, ना कुछ भी करते हैं, ना छूते हैं। ये सारी चीज़ें मना ही रहती है, कोई भी नया काम हम नहीं करते हैं। और ज़्यादा दूर का भी रिलेशन नहीं है, बस इनके दादाजी के भाई की डेथ हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर का रिश्ता था, बहुत दूर का रिश्ता था तो चलो मान लेते हैं, ठीक है। आपकी सास सब कुछ मना रही थी, रीति रिवाज वो सब कुछ कर रही थी, लेकिन आप लोग बहू थे, कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम नए कपड़े, नए खाना, ये सारी चीज़ें मनाते हैं। भले तेल हल्दी ये सब हम नहीं खाते हैं, मना नहीं करते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ पकवान बनाना, रोज़ रोज़ नए कपड़े पहनना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि हमें नहीं पहनना है, नहीं करना है। लेकिन नहीं, ये लोग कुछ भी नहीं माने, अपना सब कुछ करते रहे। और ये आते हैं हिंदू रीति रिवाज दूसरों को सिखाने, हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाने। तो ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आती है भाई साहब। जो आप हिंदू धर्म का ज्ञान लेके बैठे हो ना, लोगों को दे रहे थे ना, तो ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आती है कि सूतक में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप घूम रहे हो शादी में, शादी में एक तो शुभ काम है, उसमें भी पूजा पाठ हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, उसका टाइटल और थंबनेल भी आपने डाला हुआ है। तो भाई पूजा में गए हो, शादी में गए हो, और आपके मतलब कहीं भी रहो सूतक लग ही जाती है। ऊपर से अम्बाला का घर है, उसका भी साफ सफाई होना चाहिए था। उस घर में लड्डू गोपाल हैं,
फिर ये लोग कैसे जाएंगे, फिर उसी घर की पूजा पाठ सब चीज़ खाना पीना खाएंगे। मतलब इन लोगों का समझ में नहीं आता है कैसी ये फैमिली है, कैसे ये लोग हैं। ठीक है, जैसे भी लोग हैं किसी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे दिखाओगे, लोगों को बताओगे, लोगों को ज्ञान दोगे, हमेशा इनकी माता जी ज्ञानी बन जाती हैं, लोगों को ज्ञान देने आती हैं। अपने बेटे को ज्ञान दीजिए माता जी, लोगों के पास ज्ञान है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, आपके बेटे बहू को अपने ज्ञान दीजिए। और एक बेटा है वो भाई बराबर कंट्रोवर्शियल टाइटल थंबनेल डाल रहा है। उसका कहना है कि अपने पैसे घर से निकलने वाले हैं हम, और जल्दी रंजना पैसा कमाने के लिए कुछ करना ज़रूरी होता है, कुछ करना ज़रूरी होता है, पैसा कमाना ज़रूरी होता है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। अरे भाई करो ना, केवल टाइटल और थंबनेल में ही करना है बड़ा, करके दिखाओ, करके दिखाओ भाई। पता नहीं तुम्हारी जब से ब्लॉगिंग हो रही है ना तब से तुम कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अपने लिए करना है। करो अपने लिए, तो सुनाते क्यों हो, करो दिखाओ अपने लिए। हाँ, और ये भी बोलता है वीडियो में कि आज मैं आप लोगों के सामने प्रॉमिस लेता हूँ कि मेरे घर में जितनी भी बहनें हैं, मेरी चचेरी भाइयों की नहीं, बहनों की शादी मैं करूँगा, जैसे मेरे पापा जी ने किया अपने बहनों की शादी, और लोगों के सामने इसने प्रॉमिस किया है। अब देखना ये है, जब तक ये वाइटी रहेगी, जब तक ये लोग रहेंगे, और जब तक ये छोटा लप्पू रहेगा भाई, लोग इनको देखेंगे कि बहनें कब इनकी बड़ी हो रही हैं और सारी बहनों की शादी कब ये कर रहा है छोटा लप्पू। नहीं तो उस टाइम ये सारी बातें याद करवाई जाएंगी कि लप्पू तूने तो प्रॉमिस किया था कि मैं सारी बहनों की शादी करूंगा, तो करके दिखा, करके दिखा भाई। लोग तो सवाल करेंगे ना, तो फिर आप लोग आओगे पिछली बातें। तो आप लोग जो वीडियो में बातें बोलते हो उसी बातों को कनेक्ट किया जाता है। और फिर इनकी माता जी ने भी एक बार लोगों को सुनाया था कि मैं समाज सेवा करूंगी, मैं अपने कमाई का, अपने जो भी मैं अर्निंग होती है, मैं इसीलिए यूट्यूब पे काम करना चाहती हूँ कि मैं जो भी कमाई करती हूँ उसको समाज सेवा में दूंगी, समाज सेवा में लगाऊंगी। कौन सा समाज सेवा कर रही हैं माता जी? और कब इन्होंने बोला था समाज सेवा करने की? जब इन्होंने अंशु की शादी की थी और लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही शाबाशी दिया था, बहुत ही अप्रिशिएट किया था कि हाँ बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। एक अनाथ बेटी को कन्यादान दिया, अनाथ बेटी की शादी की, उसका घर बसाया। अब लोगों ने भरपूर प्यार दिया था, उस टाइम इनकी वीडियो बहुत अच्छी चली थी। अब इनको लगा ना कि चलो इसी को कंटेंट बनाते हैं, और ऐलान कर दिया था कि अब मैं सोशल वर्कर बनूंगी और मैं अपनी कमाई के हिस्सा सोशल कामों में लगाऊंगी। अभी तक अंशु की शादी 1 साल हो गया, कौन सा उसके बाद से आपने सोशल काम किया है माता जी? बता देती। तो जब जब आपने वादा किया है उस वादे को तो ऑडियंस पब्लिक भाई देखी है, कभी सुनी है, तो उस चीज़ को याद करवाएगी ना कि हाँ वादा तो आपने किया था कि मैं सोशल काम करूँगी। कौन सा सोशल काम किया है अंशु की शादी के बाद? आप तो रोज़ लड़ाई करने आ जाती हैं। उसके बाद ये अभी तुरंत इन्होंने वीडियो डाला, मैं इसलिए कमाना चाहती हूँ कि मेरा घर जो है मैं किराए पे लगाऊंगी, तो उस किराए के पैसे से खाऊंगी। मेरे पास जो भी पैसा था मैंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया। तो भाई आ जाती हैं सिंपैथी लेने लोगों से कि मेरे बच्चे मुझे नहीं करते हैं, तो इसलिए हम कमाना चाहते हैं कि अपनी कमाई से हम किराया पे रेंट पे दे देंगे, वो पैसे आएंगे, उस पैसे से हमारा घर खर्च चलेगा, बेटे हमारे नालायक हैं, हमें नहीं पूछते हैं, ऐसा ये लोग बोलते हैं। और फिर कल परसों की वीडियो में आके बोल रही हैं कि भाई ये हमारा यूट्यूब से कुछ नहीं होता, आप लोगों की दाल रोटी चलती है, अगर मैं ये ब्लॉगिंग बंद कर दूं तो आपको लोगों को चोखा रोटी मिलेगा, ऐसा इन्होंने अपनी वीडियो में बोला। तो भाई लोगों की आप इतना मत सोचा करो, आप अपनी पहले सोचा करो। तो ये है इनका कि मेरा इससे कुछ नहीं होता, तो कभी कुछ ये लोग बोलती रहती हैं। बेटा बोलता है कि रोज़ मैं $800 कमाता हूँ, कभी आके बोलता है कि मेरा ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, मेरा ये तो कुछ नहीं है। तो भाई क्यों इसके लिए मरते रहता है, एक टांग इधर एक टांग उधर। अब ये गया है शादी में, शादी अटेंड करने, बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता, दार्जिलिंग की वादियों में घूमने गया है, लेकिन वहाँ भी इसको चैन नहीं है। वहाँ गाड़ी में से ही लाइव कर देता है गाइस, किसी की लाइव देख के एकदम ये बौखला जाता है, एकदम बौखला जाता है, वहीं से लाइव स्टार्ट कर देता है।
जब तक ये महीने में 2-4 कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं डाले इसको चैन नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी जो लवी टवी वीडियो होती है ना वो चलती नहीं है उतनी। तो जब तक कंट्रोवर्सी नहीं करेगा तो कहाँ से मोटी रकम आएगी। तो इसको करना ही करना है। और आके बोलता है कि मेरा इससे कुछ नहीं होता, आप लोगों की दाल रोटी चलती है, आप लोगों की दाल रोटी चलती है। तो भाई हमारी दाल रोटी बहुत अच्छे से चल रही है, आप अपना देखो। तो बस गाइस वीडियो को करती हूँ एंड और मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।